कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिख रही होती हैं पर कोई देखना ना चाहे। क्या ये सच नहीं है कि आप युद्ध विराम कह रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते बीएसएफ ने जिस ढंग से पाकिस्तान में फायरिंग की कि शायद इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने याचना की कि भारत फायरिंग रोक दे। इससे पहले सफेद झंडा हम दिखाया करते थे। अब इस बार हुआ कि उसने जाके कहा कि साहब आप फायरिंग रोक दीजिए। दूसरी बात जो आपने बात कही जम्मू कश्मीर वगैरह में, उस सीमा में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हुर्रियत के नेता भारत की व्यवस्था के दामाद बन के रहते थे। पहली बार अगर वो ईडी का केस झेल रहे हैं तो हमारी सरकार में, एनआईए की जांच झेल रहे हैं तो हमारी सरकार में। और मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बात है, वो 10 साल वहां नहीं गए, जाने की जरूरत थी क्या? जब आप हवाना में खड़े होकर कहेंगे कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पीड़ित है, इससे बढ़िया सर्टिफिकेट क्या दिया जा सकता था? जब शर्म शेख में आप ये कहेंगे जाकर कि बलूचिस्तान ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट हो जाएगा, और तो और जब हाफिज सईद आपके गृह मंत्री को बधाई देगा जनवरी 2013 में कि शाबाश सुशील कुमार शिंदे जी ने बहुत बढ़िया हिंदू आतंकवाद पे बोला, तो भैया घर बैठे ही इतना बढ़िया काम हो रहा था तो वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? अब मैं एक गंभीर बात कहता हूं, हमारी सरकार पर पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर बहुत सारे इश्यूज बताए जाते हैं। मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, हमारी पॉलिसी का मूल मंत्र है जो हम पहले कहते थे, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। आतंकवाद और वार्ता नहीं हो सकती। इसलिए आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग 2 ही बार हुआ है। एक बार ऊफा में प्रधानमंत्री के स्तर पर, जिसमें लिखित में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के ऊपर कमिटमेंट दिया था, यद्यपि वो उस पर कायम नहीं रहे, तो मैं मानता हूं। उसके बाद दूसरा बैंकॉक में एनएसए के लेवल पे केवल आतंकवाद पे बात हुई, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं हुई। और पहली बार सार्क देशों के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत के पक्ष में खड़े हैं और पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ।